हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं अमित आपका स्वागत करता हूं लर्नो हब में। लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में एट learnohub.com। लर्नो हब मतलब फ्री। फ्री है पर बेस्ट है। देखिए, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। देखिए ये कुछ पेयर्स दे रखे हैं हमको, ठीक है जी। इनका क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है, ठीक है जी। अब देखिए, इससे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, ये देख लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। अगर कोई हमको दो पॉइंट्स दे रखे हैं, लेट से ये पॉइंट ए दे रखा है और ये पॉइंट बी दे रखा है, क्लियर है जी। x1 और y1 इसके पॉइंट हो गए, x2 और y2 इसके पॉइंट्स मान लेते हैं हम, ठीक है जी। इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है ये अपने को कवर करनी है, ठीक है, ये फाइंड करनी है। चलो अभी देखिए, a से लेके b तक की जो डिस्टेंस होगी ना, वो क्या होगी? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इस पूरे का ही स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है जी। ये फॉर्मूला है हमारा सिंपल सा, ठीक है जी। तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए सभी क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है जी। चलो तो देखिए, अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए इसमें क्या है, ए पॉइंट मान लेते हैं इसको, 2 और 3 दिया हुआ है, ठीक है जी। लेट से बी पॉइंट हमको क्या दे रखा है, 4 और 1, इतना ठीक है जी। चलो अभी देखिए, अगर डिस्टेंस हमको निकालनी है तो मैंने क्या बताया था, x2 माइनस x1, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में y2 माइनस y1 इसका भी स्क्वायर, और इनका ले देना है जी अंडर रूट, ठीक है जी। चलो अब देखो, इसमें x2 कितना दिया हुआ है, 4 है, 4 माइनस 2 इसका स्क्वायर, y2 देखिए, y1 ये रहा, y2 ये रहा, ठीक है जी। y1 माइनस y2 ये रहा, y1 ये रहा, तो y2 माइनस y1, दैट मीन्स 1 माइनस 3, ऐसा हो जाएगा। चलो जी, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, ये 4 और ये भी 4, स्क्वायर खुल गया इसका। अब ये कितना बचा, रूट 8 बचा, और रूट 8 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 रूट 2, क्लियर है जी। ये ए बी की आ चुकी है डिस्टेंस। अब यहाँ पर लिख देना कि 2 रूट 2 यूनिट्स आया है ये, ठीक है जी। इतना यूनिट हमारा आया है। अब ये यूनिट हमारी कुछ भी हो सकती है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो सकती है, ठीक है जी। चलो तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। देखिए अभी अगर सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में देखो ए पॉइंट कितना दे रखा है, माइनस का 5 और ये क्या है, 7 है। बी पॉइंट कितना दिया गया है, देखो माइनस का 1 और 3, माइनस का 1 और 3, ये 2 पॉइंट हमको दे रखे हैं। सेम वही चीज़, जिस स्टेप से हमने ये किया वैसे ही अपन ये करने वाले हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे अपना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है जी। चलो यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलो जी, x2 माइनस का 1, माइनस ऑलरेडी है, यहाँ पर भी कितना है, ये माइनस का 5 है, तो ये प्लस का हो जाएगा, इसका स्क्वायर। y2 कितना है, देखो y2 माइनस का, माइनस नहीं, ये प्लस का 3 है, और y1 कितना है, 7, दैट मीन्स ये ऐसा कुछ हो जाएगा। चलो जी, अभी देखिए माइनस का 1 और प्लस का 5, इधर बचता है हमारा 4 का स्क्वायर, और इधर बचेगा हमारा -4 बचेगा, -4 का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16,
यानी कि ये भी 4 का स्क्वायर ही बच रहा है हमारा। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसको। 16 प्लस में 16, इसका रूट, ये आ गया हमारा 32 का रूट। और देखिए फिर इसको हम लिख सकते हैं 4√2। भाई इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 4 ज़ा 16, 2 ज़ा 32। ठीक है जी, तो इतना यूनिट जो है, थर्ड जो है हमारा, देखिए लेट्स से ये ए जो पॉइंट है, ए और बी दे रखा है, और बी कितना है देखो, माइनस का ए और माइनस का बी, ये हमको कोऑर्डिनेट जो है दिए हुए हैं। ठीक है जी, अब इसमें भी सेम वही चीज़ लगा दिए, ए बी रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है जी? चलो अभी देखो इधर x2 माइनस ए है, ये प्लस का ए है, x2 माइनस x1 करेंगे, माइनस ए और माइनस ए क्या हो जाएंगे, 2a हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2a का स्क्वायर। y2 कितना है, माइनस का b है, y1 कितना है, प्लस का b, माइनस b और माइनस b, माइनस का 2b हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2b का स्क्वायर। क्लियर है जी? चलो माइनस है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये भी कितना आ जाएगा 4b स्क्वायर, इसका रूट। ठीक है जी, अब दोनों में जो है 4 क्या आ रहा है, कॉमन है, 4 जब बाहर आएगा तो 2 इधर बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, और अंदर बच जाएगा हमारा इसका रूट, ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, चलो तो इसी के साथ ये पार्ट तो हमारा फिनिश होता है, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए क्या दिया गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0, 36 और 15। ठीक है जी, 2 पॉइंट्स हमको दे रखे हैं। देखिए देखो जी, ए पॉइंट तो दे रखा है हमको 0 0, बी पॉइंट हमको दे रखा है 36 और 15। ठीक है जी, इनका जो है हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने अभी देखा है, देखिए x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 करेंगे तो 36 ही होने वाला है, y2 माइनस y1 करेंगे तो कितना होगा, 15 माइनस 0 यानी कि 15 का स्क्वायर। 36 का अगर हम स्क्वायर करते हैं देखिए ये तो आ जाएगा 1296। ठीक है जी, 1296 तो आ गया इसका स्क्वायर, और 15 15 होते हैं 225। क्लियर है जी, अब इन दोनों को कर लेना है क्या, प्लस कर लेना है। ठीक है जी, ये कितना, 6 5 11, 1 ये 10 और 2 12, 1 और ये 5 और ये 15। अब इसका अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो कितना आएगा, देखो 3 5 ज़ा और 3 7 ज़ा, 3 1 ज़ा, ये 2 बचेगा, 6 ज़ा 18, 2 और 9 ज़ा, और ये कट रहा है हमारा 13 का स्क्वायर होता है ये तो। ठीक है जी, तो देखिए अब इसका जो रूट निकालेंगे, देखिए इधर से तो ये 3 का स्क्वायर बन रहा है, 3 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर, इधर से 3 बाहर आ गया, और यहाँ से कितना बाहर आया जल्दी बताओ, ये आ चुका है हमारा 13, टोटल आया हमारा 39। ठीक है जी,
39 हमारा आ गया, यानी कि ए बी का जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 39 यूनिट्स। ठीक है जी। अब उसने आगे क्या पूछा हुआ है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स। ये टू टाउन्स दे रखे हैं जी, ठीक है, ए और बी नाम के, डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। आपका इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में ये सेक्शन 7.2 करके उसमें ना ये फिगर दी हुई है, ठीक है जी। ये यहाँ पर मैंने बना भी दिया, ए और बी ये पॉइंट्स दे रखे हैं हमारे, इसके 0 0 और ये 36 और 15, इन दोनों के ही बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है जो कि हमने निकाल दी है। अब यहाँ पर टाउन्स की बात चल रही है, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ये ए और बी जो टाउन है ना, इनकी जो डिस्टेंस है, देखिए ए और बी की जो डिस्टेंस है वो तो हमने निकाल चुके 39 यूनिट्स। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना, 39 किलोमीटर में कर देंगे, क्योंकि वही टाउन की बात हो रही है, ठीक है, किलोमीटर में डिस्टेंस होगा, मीटर में तो होने से रहा। ठीक है जी, चलो, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है फिनिश होता है। ठीक है जी, तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्या दिया गया है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, ये तीन हमको पॉइंट्स दे रखे हैं 1 5 2 3 और ये -2 -11, क्या ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, देखिए को का मतलब तो होता है साथ में, और लीनियर का मतलब होता है क्या, लीनियर का मतलब होता है क्या, एक साथ सीधी रेखा में, एक लाइन में। क्लियर है जी। मान लिया कि ये एक लाइन दी गई है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एक और पॉइंट यहां बीच में आ जाता है, लेट से सी आ जाता है, तो इसकी जो कंडीशन होती है ना वो ये होती है कि भाई ए से लेके बी तक जितना भी डिस्टेंस है ना वो किस किस के बराबर होगा, ए सी और बी सी, इतना और इतना। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है तो इसका मतलब हमारे जो पॉइंट्स है वो क्या है, कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है जी, चलो, तो अब देखिए इन पॉइंट्स को ज़रा नाम दे दिया जाए। चलो भाई, ए के जो पॉइंट्स है वो 1 और 5 है, बी के हैं 2 और 3, सी के कितने हैं -2 और -11। क्लियर है जी यहाँ तक। अब देखो फटाफट से, सबसे पहले तो ए बी निकाल लेते हैं हम। देखिए ए बी अगर हम निकालते हैं, चलो जी, अगर ए बी निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो तो जैसे कि हम जानते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ऐसा ही तो होता है जी। चलो अब देखो जी, x2 - x1, x2 - x1, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, तो y2 - y1, y2 - y1, ये माइनस का 2 बचेगा, माइनस के 2 का स्क्वायर, माइनस के 2 का स्क्वायर, और यहाँ लगा दिया हमने रूट। 1 का कुछ भी पावर हो तो 1 ही रहता है, यहाँ हो जाएगा हमारा 4, √5 यहाँ से हमारा आ चुका है। क्लियर है जी। चलो अब देखिए ए भी आ गया है, तो ए सी निकालें क्या, अभी ए सी निकालते हैं। चलो ए और सी, x2 - x1, -2 माइनस का 1 माइनस के 3 का स्क्वायर। क्लियर है जी यहाँ तक। चलो y2 माइनस का y1, माइनस का 11 है और माइनस का 5 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी कि माइनस के 16 का स्क्वायर। ठीक है जी। चलो अभी देखो ये आ जाएगा 9 और ये इसका होता है जी 256 होता है, 256, ये हो जाएगा 260, कितना होगा ये, 265 होगा ना, √265 हो जाएगा। चलिए ए सी आ चुका है हमारा, और ये कितना, ए बी आ चुका है। ठीक है जी, ए बी ये रहा हमारा। अब क्या बचा हमारा, बी सी बचा हुआ है। चलिए बी सी भी फटाफट से निकाल लेते हैं। देखो जी, x2, ये बी सी है ना, x2 - x1, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस के 4 का स्क्वायर, प्लस में
माइनस का 11 और ये 3, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 14, माइनस के 14 का स्क्वायर, ये हो गया जी हमारा रूट 4 का स्क्वायर 16, और ये होता है हमारा 196, इसका रूट कर रहा हूँ स्क्वायर। ओके, जो कि 56, हाँ जी इतना ही होता है। ठीक है जी, चलो अभी देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 6 6 12, 1 10 और 11 212। चलिए देखिए ये आ चुका है रूट के अंदर 212। अब क्या ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करेगी यहाँ पे? चलो जी देख लेते हैं ज़रा। ए बी हमारा कितना आया था, देखो ए बी आया था हमारा √5, ए सी हमारा कितना निकला 265, बी सी हमारा कितना आया 212। क्या कहीं से भी ये बराबर दिखाई दे रहे हैं? नहीं जी, बराबर बिल्कुल नहीं है, तो लिख देंगे कि नॉट कोलिनियर। देखिए ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो चुका है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया, देखो चेक वेदर, देखिए चेक करना है हमको क्या, ये 3 हमको पॉइंट्स दे दिए गए आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है जी, आइसोसेल्स में क्या होता है, एनी 2 साइड जो है हमारी वो कैसी रहती हैं, इक्वल रहती हैं। क्लियर है जी इतनी चीज? चलो अभी देखिए ए बी सी ये ट्रायंगल मान लेते हैं जी अभी के लिए। ठीक है, ए बी सी, इसके पॉइंट कितने दिए गए हैं 5 और माइनस का 2, इसके कितने हैं जी 4 6 है और 4 है, ये है 7 और माइनस का 2। क्लियर है जी? यहाँ अगर आप लिखना चाहो तो इधर भी लिख सकते हो। चलो जी ठीक है जी, तो अभी इनका जो है डिस्टेंस फॉर्मूला की सहायता से सोल्व करते हैं। देखो जी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा यही होता है। क्लियर है जी? चलो अब देखिए अगर मान लेते हैं ये 2 पॉइंट्स अगर हमने लिए, इन दोनों का डिस्टेंस निकाला, इसका मतलब ये पूरी की पूरी इसकी लेंथ हमको पता चल गई। सेम उसी तरीके से अगर हम ये 2 पॉइंट मान के चलते हैं, इसका डिस्टेंस आ गया, यानी कि इस ये वाली साइड की लेंथ हमको पता चल गई। अगर ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो हम बोल देंगे कि हाँ भाई 2 साइड बराबर है, सो इट इज़ अ आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है जी, चलो तो देखिए सबसे पहले अगर ए बी की हम बात करें, ए बी की अगर हम बात करते हैं, देखो जी x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 यानी कि 1 का स्क्वायर बचने वाला है यहाँ। ठीक है, चलो y2 माइनस y1 ऑलरेडी माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, 4 और 2 6 यानी कि 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया जी, ये रूट भी है इधर, 1 प्लस में 36, तो ए बी की हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी 37 यूनिट्स। ठीक है जी, चलो इतनी चीज़ क्लियर है। अब उसके बाद में कोई से और 2 पॉइंट्स ले लीजिए, लेट से बी सी ले लेते हैं भाई, बी सी ये वाले पॉइंट्स जो है ले लेते हैं। देखिए x2 माइनस x1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर, प्लस में कितना है देखो माइनस का 2 है और ये माइनस करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 4 माइनस का 6 हो जाएगा, यानी कि माइनस के 6 का स्क्वायर, 1 है और ये 36 है, 37 आ चुका है। अभी देखिए BC जो आ चुका है हमारा 37 यूनिट्स। क्लियर है जी इतना? चलो अभी देखिए AB और BC, यानी कि ये AB और ये BC, ये दोनों ही कैसे आ रहे हैं हमारे, AB और BC जो है ना ये दोनों बराबर आए हैं।
ठीक है जी। सो हम कह सकते हैं इट इज अ आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है जी। चलो, ये क्वेश्चन था आपका, फिनिश हो चुका है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है देखो, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स, ठीक है जी, 4 फ्रेंड्स जो है वो आपस में बैठे हुए हैं एट अ पॉइंट ए बी सी डी। देखिए ए बी सी और डी, ये 4 पॉइंट्स मैंने दर्शाने की कोशिश की है। आप देख लीजिएगा, बुक में आपके अच्छे से दिया गया है। ठीक है जी। चलो, एज शोन इन द फिगर, ठीक है जी, फिगर में हमको दिख ही रहा है। चंपा एंड चमेली, 2 फ्रेंड्स हैं भाई, एक चंपा है एक चमेली है। वॉक इन टू द क्लास, क्लास में आते हैं। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, चंपा आस्क चमेली, चंपा ने पूछा भैया, क्या पूछा चंपा ने, आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी डी, ए बी सी डी ये जो बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, इज अ स्क्वायर। ठीक है जी। और चमेली उसको मना कर देती है। ठीक है जी, नहीं ऐसा नहीं है जी। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, मतलब कि ये पता करना है कि जी ये स्क्वायर की शेप में बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है जी। अब स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, देखो इसकी 4 साइड्स तो कैसी होती है, आपस में बराबर होती हैं, और इनके जो डायगनल्स हैं ना, डायगनल्स भी कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है, इसका मतलब हम बोल देंगे कि भाई ये जो है ये फॉर्मेशन एक स्क्वायर की बन रही है। क्लियर है। चलो, तो चलो जी, इसी के साथ में जो है अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो जी, सबसे पहले पॉइंट्स जो है लिख लिए जाएं यहाँ पे। बहुत अच्छे। देखो जी, ए पॉइंट जो हमारा दिया गया है वो है हमारा 3 और 4। ठीक है जी। चलो देखिए 3 और 4 तो ये हमारा क्या है, ए पॉइंट है। बी पॉइंट पे चलते हैं। बी पॉइंट क्या है, 6 और 7। देखिए एक्स की तरफ तो ये 6 है और इधर कितना जा रहा है, 7, यहाँ कहीं इधर। ठीक है जी, इसके बीच में आ रखा है ये, तो 6 और 7 है। ठीक है भाई। चलो फिर सी पॉइंट पे आ जाओ। सी का क्या दिया हुआ है जी, इधर से तो 9 और 4, 9 और 4 ये जो है हमको दिया हुआ है। डी पॉइंट पे आ जाओ भाई। डी किधर है, ये रहा, 6 और 1। ठीक है जी। आपकी बुक में प्रॉपर ये 1 2 3 करके दे रखा है, थोड़ा जगह की अभाव की वजह से मैंने इसका 2 का जो है इंटरवल लिया हुआ है। ठीक है जी। चलो, उससे वैसे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। चलो भाई, सबसे पहले देखो ए बी निकालते हैं। चलो ठीक है जी। ए बी, हम डिस्टेंस फॉर्मूला सभी जानते हैं कि भाई x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। ठीक है जी। और ये जो है रूट। अभी देखो x2 माइनस x1 करवाओ, जिसमें x2 माइनस का x1 यानी कि माइनस का 3 बचेगा, सॉरी प्लस का 3 बचेगा। तो 6 बढ़ा ना, 6 में से 3 गया 3, तो यानी कि 3 का स्क्वायर बच जाएगा इधर तो, और प्लस में इधर कितना बचेगा, देखो 7 माइनस 4 जाके 3, यानी कि 3 का स्क्वायर यहाँ भी बचने वाला है। क्या क्लियर है जी, नो, और यहाँ पर भी नो। तो देखिए ए बी की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, √18 यूनिट्स आ गई। ठीक है जी। चलो भाई, ए बी की तो वैल्यू जो है कंफर्म हो चुकी है। अब उसके बाद में देखो बी सी की वैल्यू देखते हैं। चलो बी सी की वैल्यू अगर हम देखें, 9 में से 6 जाके कितने बचे, 3, तो जी 3 का स्क्वायर। 4 में से 7 गए माइनस का 3, यानी कि माइनस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा। चलो बहुत अच्छे, ये 9 और ये भी 9, यानी कि ये कितना हुआ, √18। तो जी देखिए बी सी भी हमारे पास में कितना आ चुका है, √18 यूनिट्स। क्लियर है जी। चलिए बहुत अच्छे। अब इसके बाद में देखो जी 2 साइड हमारी और बचती हैं। कौन सी, सी डी। चलिए सी डी निकाल लेते हैं फटाफट से। देखो 6 में से 9 जाएंगे, माइनस का 3 बचेगा, यानी कि माइनस के 3 का स्क्वायर।
प्लस में ये कितना है जी, 1 में से 4 गया तो माइनस का 3, माइनस के 3 का स्क्वायर। क्लियर है भाई? चलो सेम वही चीज़ इसमें भी देखिए, 9 और प्लस में 9 इसका रूट, और ये कितना आ जाएगा, रूट 18। बहुत अच्छे। चलो जी ठीक है भाई। अभी बचता है जी देखो एडी। एडी पॉइंट अभी हमारा बचा हुआ है। एडी की अगर हम बात करें तो देखिए 6 में से 3 गए, कितना हुआ, 3 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 4 गए, -3, -3 का स्क्वायर। देखो जी ये 9 और ये 9, चलो ठीक है जी, माइनस तो यहाँ आएगा ही नहीं। चलो भाई देखिए एडी की वैल्यू आ चुकी है रूट 18 यूनिट्स। क्या हम सभी में देख पा रहे हैं कि सारी साइड्स क्या हैं, ये बराबर आ रखी हैं। बट एक और चीज़ है, रोम्बस की भी सारी साइड्स बराबर होती हैं। अभी तक हमको ये पता नहीं चल पाया कि ये स्क्वायर है या नहीं है। अब हमारे यहाँ पर काम आएगा कि भाई डायगनल्स इसके निकाल के देख लो। अगर ये डायगनल्स भी बराबर आते हैं ना इसके, ये और ये अगर ये बराबर आते हैं, इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। तो अभी ए और सी पॉइंट्स जो है निकालते हैं। चलो ए सी पॉइंट अगर निकालेंगे, ए और सी पॉइंट अगर हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में 4 में से 4 जाके तो ये 0 ही बच जाएगा, ये तो इधर तो 0 बचा, और ये कितना हो गया, रूट हो गया। यानी कि देखिए 36 का रूट, चलो जी, तो ये कितना हुआ, ये 6 आ जाएगा, 6 यूनिट्स आ गया यहाँ पे। ये ए सी आ चुका है हमारा 6 यूनिट्स। अभी देखिए बात करते हैं, देखिए ए सी की वैल्यू पता चल चुकी है, बी डी अभी बचा हुआ है। ठीक है जी, बी डी बचा हुआ है। देखो बी डी किधर है, बी डी ये रहा। 6 में से 6 जाएगा, x2 माइनस x1 होगा, तो ये तो हो जाएगा जी 0। अब बचा क्या है, 1 में से 7 जाएंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये माइनस का 6 का स्क्वायर, इस पूरे का रूट, माइनस का 6 का स्क्वायर यानी कि 36 का रूट बचेगा ये, और 36 का रूट है तो ये आ जाएगा जी इतना। क्लियर है जी। चलो अभी देखिए ऑल साइड्स हमारी क्या आ चुकी हैं, बराबर आ गई हैं, और डायगनल्स भी हमारे ये भी बराबर आ गए हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये एक क्या है, स्क्वायर है। और ऐसा किसने कहा था, ये स्क्वायर है, चंपा ने कहा था। तो चंपा क्या थी, राइट थी। ठीक है जी, चंपा ने ठीक बोला था। क्लियर है जी। तो इसी के साथ देखिए ये क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो जी, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हमको बताना है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर फॉर्म हुआ है इन पॉइंट्स की सहायता से। क्लियर है भाई। चलो, इफ एनी, अगर कोई है, बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स गिव द रीजंस फॉर योर आंसर, कि ऐसा क्यों है ये भी हमको बताना है। ठीक है जी। तो चलिए फर्स्ट जो हमारा पार्ट है सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखो ये 4 पॉइंट दे रखे हैं इसमें, 1 2 3 और ये 4 नंबर। ठीक है जी। चलो भाई ओके, सबसे पहले पॉइंट्स को थोड़ा सा इनको सही से लिख लेते हैं भाई। -1 है और माइनस का 2 है, ये 1 और 0 है। सी पार्ट कितना है हमारा, -1 और 2 है। डी कितना है, -3 और 0 है। क्लियर है जी यहाँ तक। चलो बहुत अच्छे। अभी देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है जी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, उससे देखते हैं कैसा कुछ सीन बनता है। चलो जी, देखिए ए बी के पास आ जाते हैं जी। देखो माइनस का ये 1 दिया हुआ है। ठीक है जी, x2 माइनस x1 करेंगे। चलिए फर्स्ट में लिख ही लेते हैं जी डिस्टेंस फॉर्मूला, या ऊपर लिख लें यहाँ। चलो जी देखो, अगर डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करें
तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर और जी y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसका कर देते हैं जी हम रूट। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, एक बार लिख दिया, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा इसको। ठीक है भाई, चलो देखो जी, पॉइंट्स की अगर बात करें तो x2 माइनस x1 ऑलरेडी माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, 1 और 1 2, तो 2 का स्क्वायर यहाँ से हमको देखने को मिल जाएगा। 0 माइनस 2 प्लस का हो जाएगा तो प्लस के 2 का स्क्वायर। क्लियर है भाई? चलो जी, देखो कितना हो जाएगा, ये 4 स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, और ये 4 √8 यूनिट्स। ठीक है जी, चलो सेम उसी तरीके से हम BC देख सकते हैं। देखिए BC को देखिए ज़रा, x2 माइनस x1 माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 यानी कि ये भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। चलो भाई, ये 4 और ये भी 4, दैट मीन्स ये कितना आया, √8 यूनिट हमारे पास में आ चुका है इसका भी। अब CD की बारी आ जाती है। ठीक है जी, CD की बारी आ गई अभी। इसमें भी सेम वही चीज़, x2 माइनस x1 माइनस का 3 है, ये प्लस का हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो माइनस का 3 और प्लस का 1, ये बचेगा जी माइनस का 2। 0 माइनस 2, ये माइनस के 2 का स्क्वायर। देखिए ये कितना बचेगा, 4, और ये भी कितना, 4 बचेगा, इसका √8 यूनिट्स यहाँ पर हमारी आ चुकी हैं। क्लियर है जी? 3 साइड हम लोग निकाल चुके हैं, चौथी साइड पर अभी आ जाते हैं। A और D अगर इसकी बात करें तो देखिए ये क्या हो जाएगा, A और D। देखो जी, x2 माइनस का x1 ये प्लस का 1 बन जाएगा, तो 3, ये माइनस का 2 का स्क्वायर। 0 माइनस 2 ये प्लस के 2 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर। और जी देखिए ये कितना हुआ, 4 प्लस में 4 इसका रूट, तो जी ये आ गया हमारा √8 यूनिट्स। ठीक है जी, आगे के नहीं। अभी देखिए साइड्स तो इसकी आ रही हैं जी बराबर। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल ये कौन से वाला हो सकता है, देखिए साइड बराबर स्क्वायर की भी होती हैं, रोम्बस की भी होती है। ठीक है जी, अब इसके एक काम कर लेते हैं, इसके डायगोनल्स चेक कर लेते हैं, वहाँ से कुछ क्या निकल के आता है देखते हैं। जो अगर AC की बात करें, x2 माइनस x1 ये प्लस हो जाएगा तो ये कट जाएगा इससे, ये हो जाएगा जी 0। 0 का स्क्वायर फर्स्ट में आया, और 2 माइनस 2 ये प्लस हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो जी, 4 4 जस्ट 16, और 16 यानी कि 4। 16 नहीं भी लिखेंगे, सीधा स्क्वायर रूट से स्क्वायर काट दीजिए। ठीक है, 4 ही आना है, तो 4 यूनिट तो इधर से हमारा आ जाता है जी। अब देखिए बारी आती है हमारा BD की। अगर BD की हम बात करते हैं, देखो जी कितना आएगा, माइनस का 3 है, x2 माइनस x1 करेंगे, ये भी माइनस का होने वाला है हमारा। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर। दोनों में 0 0 है तो 0 का स्क्वायर। देखो जी ज़रा, ये माइनस का 4, ये 4 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये 4 यूनिट्स। क्लियर है जी? डायगोनल्स भी क्लियर हैं। देखो डायगोनल्स क्या हैं, हमको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, क्या इक्वल हैं भाई। डायगोनल भी कैसे हैं, इक्वल हैं, और ऑल साइड्स भी हमारी इक्वल है। सो हम ऐसा बोल सकते हैं इट इज़ अ स्क्वायर, ये स्क्वायर की फॉर्म में होगा हमारा। ठीक है जी, सेकंड पे आ जाओ भाई। देखो सेकंड पे देखो भाई, A B C और D। A कितना दिया हुआ है, माइनस का 3 और 5। B कितना दे रखा है, 3 और 1 दिया हुआ है। ठीक है जी, C कितना दे रखा है, 0 और 3। D कितना दिया हुआ है, देखो माइनस का 1 और माइनस का 4। क्लियर है जी यहाँ तक? चलो बहुत अच्छे। फिर उसके बाद में देखिए, अगर AB की हम बात करते हैं, अगर AB की बात करें
3 और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, x2 माइनस x1 करेंगे तो ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 1 माइनस 5 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है जी। चलो 6 6 12, 1 4 और 1 5। देखिए रूट 52 तो यहाँ से आया और देखिए BC, अगर BC की बात करें तो देखिए यहाँ से बचेगा माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो देखिए ये 9 प्लस में 4 कितना हुआ, ये 13, रूट 13 आया हमारा। ठीक है जी। अब उसके बाद में देखो CD की बात कर लेते हैं। यहाँ से तो हमारा माइनस के 1 का स्क्वायर आएगा और -4 माइनस का 3 यानी कि माइनस। अब ये क्या था देखो, CD में अपन आ चुके थे, x2 माइनस x1 किया तो देखिए 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस के 1 का स्क्वायर। और ये कितना होगा देखो जी, माइनस का 4 है और ये 3 हो जाएगा हमारा माइनस के 7 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है जी। चलो देखो ये कितना होगा, 1 प्लस में 49 हो जाएगा क्या भाई, एक भी साइड बराबर नहीं आ रही इसमें। तो चलो देखते हैं जी, लास्ट साइड जो है और निकाल के देखते हैं इसकी, A और D बचे ना अभी तो। हाँ A और D जो है निकाल के देखते हैं। ठीक है जी। वैसे निकालने की ज़रूरत है नहीं, एक भी इसमें इक्वल नहीं आ रही है, पर फिर भी चलो निकाल लेते हैं। देखो जी A और D, x2 माइनस का x1, ये प्लस का हो जाएगा 3 और ये माइनस का, इसका मतलब 2 का स्क्वायर। फिर y2 माइनस का y1, ये 9 हो जाएगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा, ये माइनस का 4 है तो माइनस के 9 का स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारा 81। ठीक है जी। और ये कितना हुआ 85 हो गया। आप देख ही सकते हैं कोई भी साइड एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो हम बोलें कि नोट अ क्वाड्रिलेटरल, कोई क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर नहीं बनने वाला है। ये चीज़ क्लियर है आपको? हाँ जी। चलो भाई अगर ये चीज़ क्लियर है तो इधर ही कर लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी। देखिए अभी थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट के सबसे पहले पॉइंट्स इधर हम डाल लेते हैं भाई, A B C और D। देखिए A के तो पॉइंट्स हमको दे रखे हैं 4 और 5, B के कितने दिए हैं 7 और 6, C के कितने दे रखे हैं 4 और 3, D के कितने दिए हैं 1 और 2। क्लियर है जी। चलो अभी अगर A B निकाले यहाँ से x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 6 में से 5 गए तो ये 1 का स्क्वायर। ठीक है भाई। तो ए बी देखिए कितना आया, ये 9 और प्लस में 10, तो ये आ चुका है जी रूट 10 आ चुका है हमारा ए बी। अब बी सी की बारी है भाई, देखो बी सी की बारी है तो 4 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3 का स्क्वायर। ठीक है भाई। चलो जी 3 माइनस 6 यानी कि माइनस का 3 का स्क्वायर। क्लियर है भाई। चलो जी 9 और 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये रूट 18 हमारा बी सी की वैल्यू आई है। ठीक है जी। और अगर सी डी की बात करें, अच्छा जैसे कि हम ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं, हमको मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर कुछ तो दे नहीं रखा है, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर ना यूनिट्स थोड़ा सा याद रखिए इस चीज़ का, यूनिट्स आपको यहाँ पर मेंशन ज़रूर करनी है बाद में। जैसे कि रूट 18 लिखा है, इसके बाद में थोड़ा यूनिट लिख दीजिए या यूनिट्स लिख दीजिए। ठीक है। सेम ऐसा इसी में भी, सभी में आपको ऐसा ही करना है। ठीक है जी। चलो सी डी, अगर सी डी की बात करें 1 में से 4 गया तो ये कितना बचेगा जी, माइनस का 3 का स्क्वायर। ठीक है। और प्लस में 2 में से 3 जाएंगे तो ये माइनस का 1 बचेगा, माइनस के 1 का स्क्वायर। ठीक है भाई। चलो अब देखो ये कितना आ गया जी, ये 9 और ये कितना बचा हमारे पास में 10, तो रूट 10 हमारे पास में आ चुका है। ठीक है जी। ये 10 है, देखो रूट 10 यूनिट्स या यूनिट। ठीक है।
अब हमारे पास में लास्ट बचा हुआ है क्या, ए और डी। ए डी पॉइंट बचा है, लास्ट वाले को देख लेते हैं जी। देखो भाई 1 में से माइनस का 4 जाएगा तो ये बचेगा 3, वो भी माइनस का। 2 में से 5 जाएगा माइनस का तो ये बचेगा माइनस का 3। ठीक है जी। चलो ए डी की वैल्यू यहाँ से हम देख सकते हैं, माइनस के 3 का स्क्वायर है दोनों तरफ, 9 और 9 18 हो जाएगा, और 18 का रूट, तो रूट 18 यूनिट्स हमारा आ गया। अभी देखो ज़रा कौन सी बराबर आ रही है। अगर ये कोई हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, ए बी कितना आया, रूट 10 आया हमारा, बी सी कितना आया, रूट 18 आया, और जी सी और डी कितना आया, देखो सी डी आया हमारा रूट 10, रूट 10 हमारा सी डी आया, और ए डी कितना आया है, रूट 18। हम क्लियरली देख सकते हैं आमने सामने वाली साइड कैसी दी हुई है, बराबर दे रखी है जी। ठीक है, बराबर दी हुई हैं। अब देखिए आमने सामने की साइड पैरेललोग्राम के अंदर भी बराबर होती है, और किसके, रेक्टेंगल के अंदर भी बराबर होती हैं। ठीक है जी। अभी यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ फंस गई है। अब एक काम करते हैं, इसके डायगनल्स निकाल के देखते हैं। अगर डायगनल्स की बात करें तो देखिए ए सी अगर हम यहाँ से निकालेंगे, देखिए ए और सी, ए सी पॉइंट्स लेते हैं, 4 में से 4 जाके ये हो जाएगा हमारा 0 का स्क्वायर, प्लस में 3 माइनस का 5, ये माइनस का 2 का स्क्वायर। ठीक है जी। ये तो आ गया जी हमारा यहाँ से 4, एक डायगोनल तो हमारा 4 आ चुका है। अब बी डी की बात करते हैं। अगर बी डी की बात करें, देखिए 1 में से 7 जाएगा तो बचेगा माइनस का 6 बचेगा। चलो जी, ये पॉइंट्स ठीक भी लिए हैं, हाँ ठीक है। चलो जी, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, क्लियर है भाई, प्लस में, और देखो कितना बचेगा, ये 2 में से 6 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, माइनस का 4 यानी कि 4 का स्क्वायर 16। ठीक है भाई, 6 और 6 ये कितना आया हमारा, 12 आ जाएगा। ठीक है जी, 12, 1 4 और 1 5, रूट 52, यानी कि ये बराबर हमारा नहीं आया है। अगर बराबर नहीं आया, सारी साइड देखिए आमने सामने की साइड तो हमारी कैसी आ रही है, बराबर आ रही है, बट हम क्लियरली देख सकते हैं ये दोनों जो डायगोनल्स हैं ना, ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है जी, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या होते हैं, बराबर नहीं रहते हैं। ठीक है जी। चलो, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट फाइंड करना है, यानी कि यहाँ से एक चीज़ हमको क्लियर हो जाती है, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट दिए होंगे वो x और 0 दिए होंगे, इतनी चीज़ हमको क्लियर हो जाती है। अगर x एक्सिस पर कोई पॉइंट दे रखा है, यानी कि y एक्सिस की तरफ वो बढ़ा ही नहीं। क्लियर है जी मेरी बात। चलो, विच इज़, जो कि इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब बराबर है, इक्वी का मतलब इक्वल, और डिस्टेंट का मतलब डिस्टेंस से होता है। ठीक है जी। 2 पॉइंट हमको दे रखे हैं, कौन से, देखो जी, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। क्या दिया हुआ है जी, 2 और माइनस का 5, और भाई बी पॉइंट कितना दे रखा है, माइनस का 2 और 9। ठीक है जी, ये हमको दे रखा है जी। अभी ये कुछ ये बता रहा है कि मान लेते हैं कि एक ये पॉइंट है ए और बी, और कहीं ये ओ पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है जी, या कुछ भी मान सकते हैं आप। तो ये 2 और 5 है ना, और ये माइनस का 2 और 9, इन दोनों की जो डिस्टेंस है आपस में, चाहे ए से देख लो या बी से देख लो, वो डिस्टेंस बराबर है, यानी कि इक्वी डिस्टेंट है। ठीक है जी, दोनों ही पॉइंट से। अब यानी कि अगर इक्वी डिस्टेंट है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, और हाँ, इस ओ के जो पॉइंट रहेंगे वो क्या है, x और 0, क्योंकि उसने बताया कि ये ओ पॉइंट जो है ना, मतलब ओ तो हमने खुद से माना है, उसने कोई भी बोला कि एक पॉइंट है, उस एक पॉइंट को हमने ओ नाम दे दिया। ठीक है, उसने बोला कि x एक्सिस पर है, x एक्सिस पर यानी कि x वाला तो उसके पास में ये पॉइंट रहेगा, ये y वाला 0 रहेगा। ठीक है जी, तो x 0 यहाँ से हमारे कोऑर्डिनेट आ जाते हैं इसके। क्लियर है। चलो,
ओ के भी लिख लेते हैं भाई x और 0। क्लियर है भाई। चलो अब अगर ये इक्वी डिस्टेंट है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई डिस्टेंस ऑफ ए ओ इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी ओ। बोल सकते हैं क्या, ऐसा दिया हुआ है इक्वी डिस्टेंट बराबर है, दोनों की डिस्टेंस बराबर है। चलो जी, अगर डिस्टेंस निकालते हैं हम ए ओ की अगर हम डिस्टेंस निकालें तो देखिए क्या आएगा, किधर है पॉइंट, ये रहे x2 माइनस x1, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है जी। y2 माइनस y1, ये प्लस के 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, ये रूट एज इट इज आता रहेगा यहाँ पे। चलो बहुत बढ़िया। डिस्टेंस ऑफ बी ओ, अगर बी ओ की जो डिस्टेंस है वो देखें तो क्या आएगी, देखो देखो जी, x ये -2 ऑलरेडी दे रखा है तो x प्लस का 2 हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और जी ये प्लस में कितना हो जाएगा, देखो 0 और माइनस का 9। अब माइनस का जो 9 है, माइनस का 9 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर, और इस पूरे का रूट लगा दीजिए। अब यहाँ से एक चीज़ हम कर सकते हैं, या तो आप लिख लीजिए यहाँ पे कि भाई ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, या फिर सीधा सीधा आप इसको रूट से ये रूट काट भी सकते हैं। ठीक है, चलो जी अब इसको सोल्व कर लेते हैं ज़रा। देखो कितना आएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 2 2 ज़ा 4x, ये कितना बचा जी 25 आ जाएगा यहाँ से। और देखिए इधर से कितना बचेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है जी, और प्लस का 4x प्लस का 81 यहाँ से ये बचेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 से हमारा 4 कैंसिल आउट। क्या इतने चीज़ क्लियर है भाई। चलो अभी देखिए x है और ये 4x है माइनस का, और ये प्लस का, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 4x, और ये कितना है 25 है, और ये इधर एक काम करते हैं इसको, तो 81 माइनस का 25 ऐसा कुछ आ जाएगा। चलो -4 ये हो जाएगा जी माइनस का 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 में से 5 जाके 6 बचेंगे, 7 और ये 2 ये 56, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 7। ठीक है जी, x की वैल्यू -7 आ चुकी है। इसका मतलब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो O पॉइंट हमको दिया हुआ है ना, इसके जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो -7 और 0 रहने वाले हैं। ठीक है जी, उसने क्या पूछा था, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट फाइंड करने हैं जो इन दो पॉइंट से क्या रहे, इक्वी डिस्टेंट रहे। तो ये यही पॉइंट्स आए हैं जी। ठीक है, चलो तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा होता है फिनिश। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्या दिया गया है, देखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। ठीक है जी, y की वैल्यू जो है फाइंड करनी है, फॉर विच द डिस्टेंस दे रखी है जी पॉइंट P और Q की, कितनी डिस्टेंस इस बार दे रखी है हमको, कितना 10 दी हुई है, 10 यूनिट्स हमको दे रखी है। क्लियर है जी। चलो तो देखिए सबसे पहले तो दो पॉइंट्स इनको यहाँ ठीक से लिख लेते हैं। P पॉइंट कितना दे रखा है हमको, 2 और माइनस का 3, ये तो है जी पॉइंट P, और Q कितना दिया हुआ है 10 और y। क्लियर है जी इतना। चलो और ठीक है भाई, चलो इसको सोल्व करते हैं अभी। पी क्यू का अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर आएगा, और y2 माइनस y1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। चलो अब देखो ये पी क्यू की डिस्टेंस का फॉर्मूला है, पी क्यू हमको यहाँ पर दे रखा है कितना 10 दिया हुआ है, इनकी डिस्टेंस हमको ऑलरेडी दे रखी है 10। x2 अब देखो जी इसमें x2 10 माइनस 2 8 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 ऑलरेडी है, माइनस का होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो y प्लस का 3 का होल स्क्वायर, ये इसका रूट आ जाएगा। या तो इस रूट को इधर भेज देंगे तब 10 का स्क्वायर हो जाएगा, या फिर ऐसा कर लीजिए कि ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसा मन करे आपको वैसा कर लीजिएगा।
तो इसको ये तो हो जाएगा 100, अगर इस रूट को इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा 64, और इसको अगर हम ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस का 9 और प्लस का 2 3 ज़ा 6y, ऐसा कुछ हमारे पास में आएगा। ठीक है जी। चलो अभी देखो भाई, ये कितना होने वाला है 64, और ये कितना है 9 है, हमारा 9 है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना। चलो जी नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। वाई स्क्वायर तो ये रहा, और प्लस में 6y इज इक्वल टू 100 है। 100 में से माइनस करवाएंगे कितना देखिए 6 और 3 73 माइनस हो जाएगा इसमें से। 73 को अगर माइनस करवाएंगे और उसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये कितना बचने वाला है हमारे पास में, ये बचेगा जी 27। अब ये इक्वेशन हमारे पास में आ चुकी है, बहुत इजी, इसका हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 9 3 ज़ा 27 होते हैं, तो 9y और माइनस का 3y माइनस का ये 27, यहाँ से तो आ जाएगा हमारा y कॉमन लिया इस टर्म में से, तो y प्लस का 9 आ गया, माइनस यहाँ से निकाला माइनस का 3, तो y प्लस का 3। ये आया कि नहीं आया। चलो जी, अब यहाँ से अगर हम देखें तो देखिए y प्लस 9 आ चुका है एक तो हमारा, और एक आ गया है जी कितना y माइनस 3। ये 2 पॉइंट्स अभी हमारे निकल कर आए हैं। अब y की वैल्यू एक तो आ जाएगी जी 9, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है जी, माइनस की 9 आई और एक आई 3। अब दो वैल्यूज़ हमारे यहाँ पर 9 की आ चुकी हैं। अब इसमें क्या पूछा हुआ है, देखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। ठीक है जी, y की वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं। द डिस्टेंस बिटवीन दिस, ओके ठीक है भाई, इज 10 यूनिट्स। चलो जी, तो देखिए यही था, इसमें जो है ना ठीक है, ठीक है। देखिए y की वैल्यूज इसमें फाइंड करनी थी, प्लस और y दो, उसमें हमारा दो वैल्यूज आई हैं। ठीक है जी। चलो, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर खत्म होता है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्या दिया गया है देखो, इफ q के पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पे हमको, इज इक्विडिस्टेंट। q कहाँ से भाई, इक्विडिस्टेंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट कोई q है, और इसके भी हमको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 0 और 1। ये क्या है, इक्विडिस्टेंट है, कहाँ से, पॉइंट P और R से। लेट से यहाँ पर कोई पॉइंट P रहा होगा, पॉइंट P, ठीक है भाई, पॉइंट P के जो ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 5 और माइनस का 3, तो यहाँ से अगर कोई लाइन गई होगी PQR, ऐसे ये पॉइंट पड़ रहे हैं इस पे, और R क्या दे रखा है देखो, R के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x और 6। ठीक है जी। चलो अभी तो हमको केवल इतनी जानकारी मिल रही है। अब उसके बाद में इसने क्या बोला है देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x की वैल्यूज हमको फाइंड करनी है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस। ठीक है जी, एक तो x की वैल्यू और डिस्टेंस कौन सी फाइंड करनी है, QR। एक तो QR हमको फाइंड करना है, QR फाइंड करना है, और PR ये फाइंड करना है पूरा का पूरा। ठीक है जी। चलो तो इसको जो है स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। अगर ये इक्विडिस्टेंट है, यानी कि ये दोनों साइड बराबर दी गई है, जितना PQ है उतना ही कितना है QR। ठीक है जी, तो ये तो हमको गिवन ही दे रखा है, PQ और QR जो है बराबर दिए हुए हैं। ठीक है जी। चलो अब डिस्टेंस फॉर्मूला अगर इसमें लगाएं तो देखो जी, इसके पॉइंट्स लिख लें क्या पहले, देखो P के लिख लेते हैं 5 और माइनस का 3, और Q के लिख लेते हैं 0 और 1, और इसके हैं जी x और 6। ठीक है जी, इतनी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिख ली। क्लियर है। चलो अभी PQ की अगर बारी है तो देखिए x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 यानी कि माइनस के 5 का स्क्वायर हो जाएगा इधर, प्लस y2 माइनस y1, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का हो जाएगा 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा जी 4 का स्क्वायर, इसका रूट इस तरफ। बारी आती है हमारी QR की अगर बारी आई देखो, x माइनस 0 यानी कि x का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और ये प्लस में 6 माइनस 1 यानी कि 5 का स्क्वायर,
रूट से रूट कट जाएगा, या फिर आप लिख सकते हैं कि ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्लियर है जी। चलो ये कितना हो गया, 25 हो गया, और ये हो गया हमारा 16। क्लियर है भाई। एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये उधर जाएगा 25 तो कट जाएगा, आप यहाँ पर भी काट सकते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ चुका है, और एक्स की दो वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4 आ जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ से जो है स्क्वायर को हटा देंगे हम। क्लियर है भाई। चलो तो x की दो वैल्यूज़ हमारी आ चुकी हैं। अगर x की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं तो लेट्स से पॉजिटिव वाली के लिए, और ये है हमारा नेगेटिव वाला। पॉजिटिव तो भाई 4 ही रहेगी, तो 4 और 6 हैं, और भाई क्या है देखो ये माइनस के लिए, तो माइनस का 4 और 6। तो फिलहाल ये दो पॉइंट्स हमारे पास फिलहाल आर के हैं, और सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना था, क्यू आर फाइंड करना था, क्यू और आर फाइंड करना था। क्लियर है भाई। चलो तो देखो क्यू आर, सबसे पहले पॉजिटिव की अगर बात करें तो, पॉजिटिव की बात करें तो क्यू आर, क्यू के पॉइंट देख लेते हैं और आर के पॉइंट देख लेते हैं। क्यू का तो हमारा सेम रहने ही वाला है, और आर के कितने रहेंगे, देखो आर का पॉजिटिव ले रहे हैं ना हमें, तो 4 और 6। क्लियर है जी यहाँ तक। चलो अब इनके बीच में अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगवाएं हम, x2 माइनस x1 यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 यानी कि हो जाएगा 5 का स्क्वायर, रूट हो गया। चलो जी, ये 16 और ये 25 का रूट, तो इसकी वैल्यू आ जाती है देखो कितना, 6 और 5 11, 2 और 2 4, तो रूट 41 यूनिट यहाँ से हमारा आ जाता है। क्लियर है जी बात। चलो अब अगर इसकी नेगेटिव वैल्यू की बात करी जाए, अगर नेगेटिव वैल्यू हम लोग इंक्लूड करके चलते हैं तो क्यू आर, क्यू के तो पॉइंट हमारे सेम ही रहने वाले हैं, इसका हो जाएगा बस माइनस का 4 और 6। तो इन दोनों के लिए जब हम डिस्टेंस लगवाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो देखते हैं जी क्या आता है। माइनस का 4 और ये 0, तो ये कितना आया देखो ये आएगा जी माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 6 में से 1 जाके 5 बचेगा, तो 5 का स्क्वायर, ये भी 16 और 25, इसका रूट करवा दीजिए भाई, और देखो ये भी क्या बन जाएगा हमारा 41, रूट 41 यूनिट्स। ठीक है, हो गया जी। चलो अभी देखो अगर हम बात करते हैं, ये क्यू आर हमारा आ चुका है। क्लियर है। अब बात करते हैं पी आर की। अगर पी आर की बात करते हैं, अगर पॉजिटिव वैल्यू की बात करें, पॉजिटिव वाले की बात करें, तो देखिए P कितना दिया हुआ है। P तो जी हमारा 5 और माइनस का, P के पॉइंट्स लिख लिए हैं और R के भी पॉइंट्स लिख लो भाई। पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव वाले पॉइंट ले लो, 4 और 6 आ चुका है। अब यहाँ से अगर हम इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आएगा देखो, x2 माइनस x1 यानी कि माइनस का ये हो जाएगा 1, माइनस के 1 का स्क्वायर हो जाएगा इधर, 6 में से माइनस के 3 जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, 6 और 3 9, यानी कि जी ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर हो गया जी ये। चलो बहुत अच्छे, ये कितना हो जाएगा जी 1, और ये प्लस में 81, तो ये आ जाएगा भाई 82 यूनिट्स। ठीक है जी। अब इसी में अगर हम नेगेटिव वैल्यू की बात करते हैं, P और R, P के पॉइंट तो सेम ही रहने वाले हैं, R के पॉइंट हमारे चेंज हो जाएंगे, माइनस का 4 और 6 रहने वाला है जी। क्लियर है जी यहाँ तक। चलो अब अगर इनके हम डिस्टेंस की बात करते हैं, माइनस का 4 है, माइनस का 5 होगा इधर जाके चलो माइनस का 4 और ये कितना हो जाएगा जी, माइनस का 9 का स्क्वायर, माइनस के 9 का स्क्वायर हो गया। 6 माइनस 3 ये भी हमारा क्या हो जाएगा 9, ये प्लस का 9 बचेगा। ठीक है। चलो 9 का स्क्वायर 81, ये भी 81,
ठीक है बाबू, चलो जी देखिए अब ये हो जाएगा हमारा कितना 1 और 1 2, 8 और 8 16, तो ये आ चुका है जी हमारा रूट के अंदर 162 यूनिट्स। ठीक है जी, तो देखिए ये आ चुका है हमारा। आप चाहे तो इनको फैक्टराइज करके और भी आगे लिख सकते हैं। ठीक है जी, चलो तो देखिए ये पार्ट हमारा फिनिश होता है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्या दिया गया है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन। देखिए एक रिलेशन हमको फाइंड आउट करना है किस किस के बीच में, एक्स और वाई के बीच में, सच दैट, कैसे भैया, सच दैट द पॉइंट हमको कैसे दे रखे हैं, एक्स और वाई इस फॉर्म में दे रखे हैं और बता रखा है कि ये क्या है, इक्वी डिस्टेंट है। कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है भाई, अब मान लेते हैं इन दो को ए और बी पॉइंट जो हमको दे रखे हैं, कितना है जी 3 और 6 है, और ये कितना दिया गया है -3 और 4 दे रखा है। क्लियर है जी बात। चलो अभी देखो ये क्या बता रहा है, कुछ ऐसे यहाँ पर कंडीशन रही होगी कि भाई ए पॉइंट ये रहा, बी ये रहा, और बीच में ये कहीं सी पॉइंट मान लेते हैं इसको। तो ए के तो हमको पॉइंट दे रखे हैं 3 और 6, और जी बी के हमको पॉइंट दे रखे हैं क्या, -3 और 4, और ये क्या है एक्स और वाई। ये बता रखा है कि ए सी बराबर सी बी है। सी जो पॉइंट है वो ए से उतनी ही डिस्टेंस पर है जितना के बी से। क्लियर है भाई। चलो तो अभी देखो सी के भी यहाँ से पॉइंट्स लिख लेते हैं एक्स और वाई। ठीक है, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ ए सी बराबर में किसके हो जाएगा, सी बी के हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब ए सी की अगर बात करें तो x2 माइनस x1 होता है तो x -3 हो जाएगा, x -3 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी कि y -6 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है भाई। चलो अब अगर BC की बात करें या CB की, देखो जी x ये प्लस का 3 है तो x प्लस का 3 हो जाएगा जी भाई। x मतलब x2 माइनस x1 होता है, ये माइनस का ऑलरेडी दे रखा है तो प्लस का 3 हो जाएगा। क्लियर है। y -4 प्लस y -4 का स्क्वायर। अब इसका रूट लगा दीजिए भाई, या तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड ये लिख लीजिए, या फिर सीधा ही भैया इससे स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट काट दीजिए। अब इनको ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x, प्लस में जब इसको ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस में 36 माइनस का 12y। क्लियर है भाई यहाँ तक। चलो अब इस वाले को ओपन कर लेते हैं भाई। देखो चलो जी, एक्स स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14 4 4 ज़ा 16, और ये माइनस का हो जाएगा कितना 8y। क्लियर है जी। चलो अब देखो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। क्या और भी किसी से कुछ कट रहा है? हाँ जी बिल्कुल कट रहा है, ये 9 से 9 भी जा रहा है यहाँ पर। ठीक है भाई। चलो जी अभी इधर कितना बचा हुआ है, माइनस का 6x बचा है, माइनस का 12y बचा है, और प्लस का 36 बचा हुआ है। ये हमने नोट डाउन कर लिया। चलो भाई ठीक है, बराबर में, और बराबर में क्यों, इसे इधर ही लेके आ जाते हैं सबको। देखो जी अगर हम इनको इधर लेकर आएंगे तो ये सारे हो जाएंगे जी माइनस में। देखो ये तो हो जाएगा माइनस का 6, ये माइनस का 16, ये ऑलरेडी माइनस का तो प्लस का 8y इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख लिया। ठीक है जी। चलो अब देखो ये x है और ये भी x है तो माइनस का 12x, y ये रहा और जी y ये रहा, 12 में से ये 8 जाएंगे तो माइनस का 4y। क्लियर है जी। चलो प्लस का, अब देखो ज़रा इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो ये कितना बच जाएगा, ये बचेगा जी हमारे पास में 20 बचेगा। अब माइनस का 4 अगर हम यहाँ से कॉमन निकाल लें तो इधर बचेगा 3x प्लस का y प्लस का, ये इधर तो बचेगा जी माइनस का। ठीक है।
चलो जी, यहाँ जो है माइनस का बचेगा कितना, 5 इज इक्वल टू 0। इसे उठा के इधर भेज देंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा। हमारे पास में रिलेशन बच जाएगा ऐसा कुछ, 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और यही रिलेशन हमको फाइंड करने के लिए कहा गया था। ठीक है जी। देखिए इसी के साथ सारे क्वेश्चन आज की वीडियो के फिनिश होते हैं। मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे। अगर क्लियर नहीं है वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।